जोरदार तालियां। मैं भी पहले बैंक में था, मैं रिटायर होके नहीं आया हूं, मैं तो रिजाइन करके आया हूं और समाज के लिए आया हूं। समाज का मतलब खाली राय का समाज नहीं, सर्व समाज के लिए आया हूं, ताकि अपने स्टेट के लिए और अपने देश के लिए काम कर सकूं। आपने, क्योंकि यहाँ पे गुर्जर भाई भी हैं, बाकी चौधरी भाई भी हैं, हर समाज में है। किसान संघ तो हर गांव में होता है, किसानों के हित की लड़ाई रखने के लिए या अपने अधिकार के लिए, लेकिन अभी तक कोई पशुपालक संघ नहीं था। पशुपालकों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। इसलिए यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों ने मिलके एक पशुपालक संघ का निर्माण किया है और पशुपालक संघ पशुपालकों की जो उनकी अधिकार हैं, जो उनके हक हैं, उसके लिए लड़ाई अभी लड़ रहा है। ये पशुपालक संघ सभी समाजों के लिए खुला है, क्योंकि पशुपालक की कोई जाति नहीं होती है। गुर्जर भाई भी पशुपालक हैं, चौधरी भाई भी पशुपालक हैं। अभी मैं एक मीटिंग में गया था, ब्राह्मण के भी ऊंट हैं, एक राजपूत के भी ऊंट हैं। तो कोई भी जाति से कोई संबंध नहीं, ये वर्ग है। पशुपालक एक वर्ग है, इसलिए हमने ये पूरा संघ बनाया। मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ कि सब लोग पशुपालक संघ में शामिल होइए और उसकी लड़ाई लड़िए। दूसरी बात मेरी यह है कि पशुपालन क्यों जरूरी है। एक किसान भी पशुपालक, लेकिन आप देखिए, आपको शाम को जो पैसा कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है ना। किससे मिलता है? दूध से। फसल से नहीं मिलता है। फसल तो 4 महीने के बाद फसल आएगी, लेकिन यदि शाम को घर पे आपको पैसा चाहिए तो आपकी भैंस या गाय या कोई भी पशु उसके दूध से मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? आपको मान लीजिए 50,000 की जरूरत है तो आप भैंस बेच के 50,000 ले सकते हैं ना, लेकिन जमीन बेच के एक साथ 50,000 रुपए नहीं ले सकते। इसलिए अपना पशुपालन बहुत जरूरी है। हमने पूरा एनालिसिस किया कि भाई 100 रुपए किसान, यदि 100 रुपए की इनकम होती है तो उसकी 50 रुपया जो है वो पशुपालन से आती है। आती नहीं आती है? इसलिए पशुपालन का विकास होना बहुत जरूरी है। अभी मैं एक मीटिंग में गया, सीएम ने मीटिंग बुलाई पशुपालकों की, किसानों की, डेयरी की। जो बजट है ना, बजट अभी जैसे 19 तारीख को अपना आएगा, उससे पहले सीएम सबका एक बजट, पूर्ण बजट मीटिंग बुलाते हैं। उसमें मीटिंग में मैं भी गया, लेकिन ये जान के आश्चर्य हुआ कि सब सरकारी अधिकारियों ने कृषि का वर्णन तो किया, लेकिन पशुपालन का वर्णन नहीं किया। जब सरकार का ध्यान ही नहीं है। ये सवाल मैंने उठाया सीएम के सामने कि पशुपालन से कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? जीडीपी में दूसरे नंबर, कृषि के बाद दूसरा स्थान पशुपालन का है। इसलिए हम लोग पशुपालक के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो कृषि जो किसान हमारे, उनकी इनकम भी नहीं बढ़ेगी। और जो हमारे विशुद्ध पशुपालक हैं, जैसे रायका भाई, गुर्जर भाई, जो खाली पशु रखते हैं, उनका भी कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को, आज देखिए मैं उदाहरण आपको देता हूं, मैं तो करीब 35 देशों की विजिट करके आया हूं। डेनमार्क एक कंट्री है, डेनमार्क एक देश है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? दूध के लिए। आज अब डेयरी की जो चॉकलेट खाते हैं ना, वो कंपनी, वो डेनमार्क की कंपनी है। छोटा सा देश है, अपने 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के डेनमार्क है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में दूध के लिए फेमस है। और दूसरी तरफ राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा। लेकिन प्रोसेस कहाँ होता है? प्रोसेस कहाँ होता है? आधा तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसका गुजरात में चला जाता है, इधर दिल्ली में चला जाता है, लेकिन राजस्थान, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, हमारे किसानों को उसको बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये आवाज कोई उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए?
कोई तो होना चाहिए जो संघ को इसकी आवाज उठाए कि भाई हमारे दूध का प्रोसेस यहाँ पे करो, डेयरी यहाँ लगाओ, फैक्ट्री यहाँ लगाओ, तब हमारे किसानों को बेनिफिट होगा, तब हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, वो आवाज मैंने उठाई बजट में। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आवाज और बुलंद हो, क्योंकि राजस्थान में जो घूम घूम के 2 साल से देख रहा हूं, हर समाज में जा रहा हूं, आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सब सोचते मुझे क्या पड़ी, वो सोचता मुझे क्या पड़ी, वो सोचेगा यार अपन क्यों उठाएं, वो सोचता मैं क्यों बुरा बनूं। लेकिन जब तक आवाज उठाएंगे नहीं, अपनी समस्या का समाधान नहीं होगा नहीं होगा। इसलिए हमें आवाज उठाना जरूरी है। कोई भी गलत काम हो उसके विरुद्ध आवाज उठाना जरूरी है। इसलिए पशुपालक और किसान यदि साथ में मिल गए तो बहुत बड़ी ताकत बन सकती है और सरकार को इनकी मांगे माननी पड़ेगी। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, पशुपालक संघ का सदस्य बनिए और इस शक्ति को, किसान और पशुपालक की शक्ति को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।